देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सर जी, महाराष्ट्र में आखिरी के महीने में जो कैबिनेट बुलाई गई है उसमें किसानों के मुद्दों को पास किया गया, युवाओं के लिए योजनाएं, लड़की बहन की योजनाएं, इसको आप कैसे देखते हैं कि आखिरी के लास्ट टर्न में सारे मतलब जो बैठक आज की जनता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि जिन्होंने इतने वर्षों नहीं काम किया, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है, ये हत्याई हुई सरकार है। और फिर ये तो वो उनकी कर्म भूमि रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, ये उनकी कर्म भूमि है। यहाँ के लोग समझते हैं कि संविधान कैसे बचाना है, लोकतंत्र कैसे बचाना है। ये वही धरती है महाराष्ट्र की जिसने सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना का हमेशा संदेश दिया है, और आज से नहीं, न जाने कितने पुराने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी न भूले कि यहाँ के लोग सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ जितने भी सामाजिक सुधारक रहे हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और इस बार उन्हें जवाब यहाँ पर मिलेगा। सर, एमके स्टालिन ने आपसे थोड़ा डाउट करके ये बोला कि उनके वोट बैंक पे आप टारगेट करो, मालेगांव एंड समाजवादी पार्टी कहीं इस तरह की राजनीति नहीं कर रही है। आप सोचिए, महाराष्ट्र जो सबको नौकरी और रोजगार देता था, आज यहाँ के लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। जो उद्योग यहाँ लगने चाहिए थे वो गुजरात जा रहे हैं। तो गुजरात जब चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार कहाँ मिलेगा? यहाँ का किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, और आत्महत्या इसीलिए कर रहा है क्योंकि किसान के लिए जो फैसले लेने चाहिए थे सरकार को, वो फैसले नहीं लिए। यहाँ बुनकर है बड़ी संख्या में। क्या उत्तर प्रदेश की तरह जो समाजवादी लोग सुविधा देते, बुनकर भाइयों को क्या सुविधा मिल रही है? तो इन तमाम सवालों पे हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में जैसा एक प्यारी बहन योजना शुरू की गई थी, महाराष्ट्र सरकार ने भी चुनाव के मुद्दे लाडली बहन शुरू की है। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, सबसे पहले इस तरह की माताओं बहनों के लिए, खासकर गरीब परिवार की, उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी कि वहां गरीब परिवार की माताएं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन के माध्यम से सम्मान देते थे। धीरे धीरे ये लग रहा है कि वो योजना सफल थी, कई प्रदेशों ने वो योजनाएं अपनाई हैं। समाजवादी लोग लैपटॉप भी देते थे, कई प्रदेशों ने लैपटॉप भी दिया उनकी सरकारों ने। समाजवादी लोग बेटी को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए योजना बना करके मदद करते थे, वो भी बहुत लोगों ने अपनाई है। तो ये तो समाजवादी लोग बहुत पहले कर चुके थे। समाजवादी सरकार जब भी भविष्य में बनेगी, हम लोग 3000 से लेकर के 6000 तक के लिए भी सोच रहे हैं। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? अभी चुनाव दूर है, लेकिन मैं जानता हूं वहां की जनता बहुत परेशान हो गई है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का वहां पता नहीं लगेगा। एक सवाल, हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है, और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा महाराष्ट्र में, महासावधान, सावधान से ऊपर भी, क्योंकि हमने और आपने देखा कि मत पत्र से नहीं बनी है ये सरकार, कैसे बन गई किसी को नहीं पता। और एक बार तो आपने कैमरे पर देखा किस तरह बैलेट पे ठप्पे लगा करके चुनाव जीता गया था। इसलिए हम लोगों को यहां पर महासावधान रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र में चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप पहले बड़े नेता है जो महाराष्ट्र में सभा कर रहे हैं, कि आप कितनी जगह का डिमांड करेंगे गठबंधन? जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। हमने बहुत सारी कविताएं और कहानी पढ़ी होंगी कि आप जो पहले चल देगा आगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी साहब
वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत कर दिया। उन्होंने ही कल डिमांड की है कि 12 जगह चाहिए। उन्होंने ठीक डिमांड की है, उन्होंने अपना होमवर्क किया है, उन्होंने अपने कार्यकर्ता और जो संगठन के लोगों से बातचीत कर करके ये बात कही। उसमें मालेगांव शामिल है, मालेगांव शामिल है, कल जहां हम जा रहे हैं धुलिया वो भी शामिल है। हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि और देश में उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। सर जो ये गठबंधन है, महाराष्ट्र का गठबंधन जनता का चुना हुआ नहीं है, ये छीना हुआ, हत्याया हुआ सरकार है। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये हत्याई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके, खोखों से भी, यहाँ की भाषा में मैं समझता हूं आप बेहतर समझते होंगे। और महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में, इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। इंडिया गठबंधन के और जितने सहयोगी दल हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे।